आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकें। शुक्रिया। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में एक राजू कौवा अपनी बीवी नीली कवि और बेटे के साथ रहता था। वो सब्जियां और फल बेचने का कारोबार करता था और अपनी सब्जियां और फलों का खेत उगाता था। वो जंगल में मौजूद उल्लू सेठ के पास अपनी सब्जियां और फल बेचकर अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। राजू कौवा बहुत ही सुस्त और काहल था। वो मेहनत से जी चुराता था और उसी का फ़ायदा सेठ उल्लू उठाता था और बहुत कम दाम देकर उससे फल और सब्जियां खरीद लेता था, क्योंकि वो जानता था कि राजू कौवा बहुत सुस्त है और ये कहीं दूर जाकर अपनी सब्जियां नहीं बेच सकता। एक दिन नीली कवि ने राजू कौवे को सब्जियां बेचने जाने का कहा तो राजू कौवा अपनी सुस्ती की वजह से उसको कहने लगा कि मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत नींद आ रही है। नीली कवि को बहुत गुस्सा आया और वो परेशान हो गई और कहने लगी कि तुम्हारी सुस्ती की वजह से हमारे घर के हालात ख़राब हो गए हैं। तुम कहीं दूर जाकर सब्जियां और फल क्यों नहीं बेचते कि हमें ज़्यादा पैसे मिले। राजू कौवे पर नीली कवि की किसी बात का असर नहीं था। नीली कवि परेशान होकर कहने लगी कि घर में राशन ख़त्म हो गया है, जाओ सब्जियां और फल बेचकर पैसे लाओ ताकि मैं राशन ला सकूं। राजू कौवा नीली कवि से कहने लगा कि मुझे तो बहुत नींद आ रही है, जाओ आज तुम सब्जियां बेच आओ। नीली कवि गुस्से में बोली कि मैं घर के काम करूं या सब्जियां और फल बेचने जाऊं। लेकिन नाउम्मीद होकर राजू कौवे को कहा कि अगर मुझे अपने बेटे का ख्याल ना होता तो मैं कभी भी सब्जियां बेचने ना जाती। नीली कवि सब्जियां और फल बेचने सेठ उल्लू के पास पहुंची तो उल्लू ने गुस्से से कहा कि नीली कवि तुम बहुत लेट आई हो, मेरे बहुत से ग्राहक वापस जा चुके हैं। नीली कवि को गुस्सा आया और कहने लगी तुम तो दोपहर को अपना ठेला लगाते हो। सेठ उल्लू ने फ़ायदा उठाया कि ये तो कहीं दूर जाकर सब्जियां बेच नहीं सकते, इसलिए उसने कहा कि जाओ कहीं और जाकर बेच आओ, मैं नहीं लूँगा। नीली कवि मजबूर होकर सब्जियां और फल कम दामों बेचकर वापस आ जाती है। घर आकर राजू कौवे को सोता हुआ देखकर गुस्से से बोली कि तुम्हारी वजह से सेठ उल्लू हमारा फ़ायदा उठा रहा है और हमारी सब्जियां और फल कम दामों ख़रीद रहा है। यही अगर तुम सुस्ती और काहली ख़त्म कर दो तो कहीं दूर जाकर सब्जियां और फल बेचो जिससे हमें ज़्यादा मुनाफा हो। इन दोनों की लड़ाई एक चुन चुन चिड़िया सुन रही थी और वो अंदर उनके घर आती है और राजू कौवे को अपने साथ कबूतर मियाँ के पास जाने का कहती है। राजू कौवा और चुन चुन चिड़िया कबूतर के पास चले गए। अभी जाकर पहुँचते ही हैं कि चुन चुन चिड़िया राजू कौवे को कहती है कि तुम यहाँ रुको, मैं अभी आई। चुन चुन चिड़िया कुछ मिनटों के बाद डरती हुई आती है और कहती है राजू कौवे जल्दी से यहाँ से चलो, हमारे पीछे शिकारी परिंदे पड़ गए हैं जो हमें खाना चाहते हैं। राजू कौवे ने तेजी पकड़ी और उड़कर दूर चले गए। चुन चुन चिड़िया हैरान होकर राजू कौवे से कहती है कि तुम में सुस्ती और काहली कहाँ गई, तुम तो बहुत ही तेज़ उड़े हो। राजू कौवे ने महसूस किया कि मैं बहुत ही तेज़ भागा हूँ और मेरे अंदर से काहली और सुस्ती ख़त्म हो गई है। राजू कौवा और चुन चुन चिड़िया नीली कवि के पास आ गए और राजू कौवा कहने लगा कि मैं आज से दूर बाजार जाकर सब्जियां और फल बेचकर ज़्यादा मुनाफा लाया करूँगा। तब से राजू कौवे ने अपनी सब्जियां खुद बेचना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना ठेला लगा लिया और ज़्यादा मुनाफा लेकर नीली कवि के पास आने लगा, जिससे नीली कवि बहुत खुश थी। अरे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए, बल्कि दिल लगाकर मेहनत करनी चाहिए, जिसका सिला हमें एक दिन ज़रूर मिलेगा।